इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रही हो, वीडियोस भी देख रही हो, और कुछ स्टूडेंट मुझे मिल भी रहे हैं जो कि मुझे मिलकर बता रहे हैं कि उनके लिए जो वीडियोस हेल्पफुल है। मुझे ये सुनकर उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। मैं बस कल है आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम, तो एक छोटा सा आपको मैसेज देने के लिए आई हूँ। आप वीडियो पूरा देखना, और जितना भी हो सका इस सेमेस्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बट मैंने पहले भी बताया वीडियो में, और आज भी कह रही हूँ कि अगला सेमेस्टर हम और भी अच्छे से, और हिस्ट्री, पॉलिटी और सोशियोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, और अच्छे से हम इसको डिस्कस करके काफ़ी मतलब लॉन्ग वीडियोस बनाकर हम इसको पूरा करेंगे। ऐसे नहीं है कि हमें शॉर्ट टर्म में करेंगे, हमें हमारे पास टाइम भी ज़्यादा होगा अच्छे से। खैर, उस पे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। फिलहाल तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अगर आपका कल है सोशियोलॉजी का एग्जाम, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट का तो देखो हो गया है, बट जो रेगुलर स्टूडेंट है, नॉन एनईपी वालों का हो गया है। एनईपी वालों का कल एग्जाम है। तो आप लोगों ने एग्जाम में देखिए, आपको मैंने क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे थे इंपॉर्टेंट वो भी बताए हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी बताया, बट ये भी मैंने बता दिया है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि आपको पेपर जो अटेम्प्ट है कैसे करना चाहिए, मैंने बता दी, लेकिन मैं आपको और भी इसमें कुछ और चीजें बताने वाली हूँ जो कि स्टूडेंट करते नहीं हैं, लेकिन उनको करनी चाहिए, जिससे कि उनका एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो सके। पुराने वीडियोस भी आपने देख लिए, और ये वीडियो भी आपको देखकर बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, आपका सुबह एग्जाम है, और भी सब्जेक्ट के एग्जाम हो, आपने सेम चीज करनी है सभी एग्जाम में। करना ये है कि आपके 12 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से 9 अटेम्प्ट करने थे, 2-2 नंबर के। आपको अगर वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर आ रहे हैं तो आप उनको पहले कर लीजिए। अगर नहीं आ रहे हैं और आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस है, मैं ये करूंगी बट अभी मेरे माइंड में उसका आंसर नहीं आ रहा, तो जैसे कि एसिमिलेशन का क्वेश्चन आ गया कि एसिमिलेशन है, तो एसिमिलेशन का आप हेडिंग डाल दो वहां पे, और 3 से 4 लाइन छोड़कर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं, उस क्वेश्चन को एक बार स्किप कर दें। नेक्स्ट कर नेक्स्ट 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 इस तरह से आप एक बार अपने 9 क्वेश्चंस के लिए स्पेस बना लें कि आप इनमें से ये वाले क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने वाले हैं, या उनमें से जो आपको पहले आ रहे हैं आप वो कर लें। इसके बाद आपने बाकी के जो 4 यूनिट करने हैं उनमें से भी आप वो यूनिट सेलेक्ट करें जो आपको पहले आता है। और अभी मेरी हमारी जो सभी की ड्यूटीज आती है बच्चों की मार्किंग में, कॉपियां चेक करने में, तो मैंने अब कुछ दिन पहले ही कुछ चीजें नोट करी। कॉपी जो बच्चे आंसर्स लिखते हैं, कि ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं बच्चे की यूनिट जो फर्स्ट है या सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, उनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर देना है। लेकिन बच्चे करते क्या हैं, क्वेश्चन एक यूनिट के अंदर अगर दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो दोनों ही लिख देंगे। टोटल 4 क्वेश्चन करने होते हैं और 12 में से 9 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो क्या करेंगे, 2 यूनिट सेलेक्ट करके जो उनको बहुत अच्छे से आ रही है दोनों में से दो दो क्वेश्चन सेलेक्ट करके टोटल 4 क्वेश्चन कर देते हैं, जबकि टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन चारों यूनिट के अंदर, क्योंकि 4 यूनिट में टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर यूनिट में से आपने एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हुए टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। जबकि करते क्या है, एक यूनिट के अंदर से ही 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, जो आपकी कॉपियां चेक करता है, वो लिख देता है कि इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट किया है। आपको वो उसके जो है क्वेश्चंस के प्रॉपर जो मार्क्स एक ही क्वेश्चन के वो देता है, दूसरे क्वेश्चन के नहीं देता, क्योंकि रूल है, वो दे नहीं सकता, वो चाहकर भी आपको उसके मार्क्स नहीं दे पाएगा। इसीलिए आप चारों क्वेश्चंस अच्छे से करें, और ईच यूनिट में से पर क्वेश्चन सिलेक्ट करते हुए उसका आंसर्स करें। और आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। आपको चारों यूनिट में से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, चाहे वो आप थोड़े थोड़े ही करें। अगर आपने 5 से 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज का एक क्वेश्चन कर दिया तो इसमें बहुत बहुत बड़ा कोई आपने तीर नहीं मार लिया है। आपने
हर क्वेश्चंस को, चाहे आप कम डिटेल उसकी कम लिखें, बट बहुत अच्छे से सलीके से डायग्राम्स बना के ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके उसको अगर अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो आपको एग्जामिनर मार्क्स जरूर देगा। मेरी आज भी पेपर में ड्यूटी थी, मैं आज भी ड्यूटी करके आई हूँ, और उसमें भी मैंने देखा कि एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा है, बहुत ही सुंदर राइटिंग है। तो जब ऐसी शीट आती है ना, सीरियसली उन्हीं बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे से आते हैं। और एक यूनिवर्सिटी का रूल ये भी है कि जो जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो सारा, ठीक है, आपने सारा पेपर कर लिया, उसके बाद में आपने करना क्या है, जब आपके ब्लैंक जो खाली शीटें होती है उनको आपने पेन से क्रॉस करना है, एकदम क्रॉस, ठीक है। तो आप उनको क्रॉस कर दोगे, क्योंकि उस पे आपने अब आगे कुछ नहीं लिखना है, ये चीजों का भी ध्यान रखना है। और ऐसे छुटकू छुटकू से क्रॉस मत किया करो, फुल बड़े क्रॉस कर डाल डाल दिया करो उनपे। एक बात, दूसरी बात, पहले आप जो क्वेश्चन पेपर आता है उनको अटेम्प्ट करोगे, दूसरा जो नहीं आते उनको आप छोड़ोगे, लेकिन आप पेपर पूरा जरूर करना। मेरी यही आप लोगों को सिखाने का, कहने का, वीडियो बनाने का मतलब है कि आप, मेन मोटिव ही मेरा वीडियो बनाने का ये है कि आप अपना पेपर जरूर जरूर पूरा करें। 9 क्वेश्चन वो भी करें और 4 यूनिट वो भी करें। अगर आप कम लिखना चाहते हैं तो कम लिख दें, पर पेपर पूरा करें, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बड़ा ही इम्पोर्टेंट रखता है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जितना मेरे से हो सका, जितना मैं पढ़ा सकी आपको, मैंने पढ़ाया, जितना टाइम निकाल सकी मैंने निकाला। और आगे के सेमेस्टर के लिए आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई। नए साल आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, आप फिलहाल पेपर दीजिए, उसके बाद में नए साल पर भी हम मिलेंगे, और उसके साथ में हम नए जोश के साथ, नए साल के साथ, नए सेमेस्टर की शुरुआत करेंगे। और कल के एग्जाम और आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, और नए सेशन नहीं, नए सेमेस्टर के साथ, नई क्लासेस के साथ में। और कोई भी आपके क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके जो है क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। और टेलीग्राम का भी मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ तो नहीं है वीडियोस, पर अब मैं डाल रही हूँ वो यूट्यूब की, और उसमें भी मैं आपके जो वीडियोस डाल रही हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।